व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग मुंबई के दौरे पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर हमारा पहला दिन है और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ मुंबई का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस एलिफेंटा केव्स में आ चुके हैं। और ये जो एलिफेंटा केव्स है ना, इसका जो इतिहास है ये काफ़ी गहरा है और काफ़ी ज़बरदस्त है और यहाँ का जो नज़ारा है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों, उधर में है द गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से आप आओगे नाव से और यहाँ पर आपको उतार दिया जाएगा। फिर यहाँ से आपको सीधा जाना है उस तरफ। और ये जब देख रहे हैं ना आइलैंड टापू, यहीं पर है एलिफेंटा केव्स। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसको अंग्रेज़ों ने खोज निकाला था। और ये जो है ना, ये मुंबई का सबसे हॉट टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आप जैसे ही आते हैं तो आप यहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, आप यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। और यहाँ पर आपको खाने में बिस्किट्स ये सब मिलता है, हैट गर्मी के सीज़न के लिए। और यहाँ पर छोटा सा टॉय ट्रेन भी है, यहाँ पर लिखा है एलिफेंटा मिनी ट्रेन। आप यहाँ पर बैठ सकते हो और आगे तक जा सकते हो। दोस्तों, आज का जो मौसम है ना ये काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। और ये जो टॉय ट्रेन है ना, बोले तो मिनी ट्रेन, ये उनके लिए अच्छा है जो पैदल नहीं चल सकते हैं। बट हमारे पास समय ही समय है तो हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, ये जो एलिफेंटा जेटी है, यहाँ से जो एलिफेंटा केव्स है ना उसका जो दूरी है करीब करीब 200 मीटर का है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमें स्पेशली यूथ्स को इस मिनी टॉय ट्रेन में जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर आने का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको बस गेट ऑफ इंडिया के बगल में एक टिकट ख़रीदना होगा 290 रुपया का, जाने के लिए और आने के लिए। इसके बाद आप किसी भी फेरी में, किसी भी जेटी में, किसी भी बोट में आप आ सकते हो और जा सकते हो। दोस्तों, ये जो एलिफेंटा केव्स जाने का जो पाथ है ना, वॉकिंग पाथ, ये काफ़ी खूबसूरत है और नेचुरल है। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो साफ़ सुथरा है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मिनी टॉय ट्रेन से आते हो तो यहाँ पर आपको छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ से आगे का जो सफ़र है ना आपको खुद अपने पैरों के दम पर तय करना पड़ता है। तो दोस्तों, फ़िलहाल हमने ताज़ा जूस पी लिया है गन्ना वाला, सिर्फ 20 रुपया में। यहाँ पर आपको बड़ा पाव भी मिल सकता है, ये देखो, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। और ये रहा दोस्तों, वेलकम टू एलिफेंटा आइलैंड। तो दोस्तों, फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हमने एक टिकट ले लिया है सिर्फ 5 रुपया का। तो ये काफ़ी सस्ता है दोस्तों। और अगर आप बच्चों को लेके आते हो तो उसके लिए जो टिकट का दाम है सिर्फ 3 रुपया। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में आते हो तो उसका दाम है सिर्फ 1 रुपया। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हर तरह का फैसिलिटी मिल जाएगा, पीने का पानी, टॉयलेट्स वो भी साफ़ सुथरा। और यहाँ पर आपको बार भी मिल जाएगा जहाँ पर आप खा पी सकते हो आराम से। और यहाँ से दोस्तों शुरू होता है हमारा फेमस एलिफेंटा केव्स। आपको मैं सबसे पहले तो जानकारी के लिए बता दूँ, बेसिकली ये जो एलिफेंटा केव्स है यहाँ पर टोटल 7 गो केव है, यानी कि गुफाएं हैं, जिसमें 5 जो गुफा है ये हिंदू धर्म से जुड़ा है जो कि महादेव को समर्पित है। बाकी जो 2 गुफा है दैट इज़ बिलोंग्स टू बुद्धिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जब देख रहे हो इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर कुल 120 गो सीढ़ियाँ हैं और यहाँ तक पहुँचना काफ़ी सरल है। अगर आप नहीं चल सकते हो तो यहाँ पर आपके लिए लोग पालकी लेकर के बैठे रहते हैं, आप उसका सहायता ले सकते हो। दोस्तों, फ़िलहाल ये जो रास्ता है ना, मुझे तिरुपति और जो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध शक्तिपीठ वैष्णो माता का याद दिलाता है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि दोनों का जो रास्ता है ना थोड़ा सा सपाट है। तो दोस्तों, एक छोटा सा चढ़ाई को चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग एलिफेंटा केव्स के ठीक मेन गेट में आ चुके हैं। और ये रहा इसका मेन गेट। और यहाँ से देखो हमारा जो यात्रा है शुरू होता है एलिफेंटा केव्स का। और ये रहा इसका आगे का एंट्री गेट। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है, याद रखिएगा। आप जैसे ही एलिफेंटा जेटी से उतरते हो तो आपको जो
₹5 का टिकट खरीदना पड़ता है ना, वो बेसिकली एक टैक्स है, पैसेंजर टैक्स। और उसके बाद आप जब 110 सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर को आते हो तो फिर से यहाँ पर आपको काउंटर में एक टिकट खरीदना पड़ता है, जो कि आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मिल जाएगा। और यहाँ पर स्कैनर भी रखा हुआ है, अदरवाइज़ आप काउंटर में लाइन लग के खरीद सकते हो, जिसका कीमत सिर्फ ₹40 है, ऑनलाइन ₹35। तो दोस्तों ये रहा टिकट काउंटर, और हमने यहाँ पर जो स्कैन दिया हुआ है उसको हमने स्कैन करके गूगल पे से अपना पेमेंट कर दिया है, और टिकट का दाम है सिर्फ ₹35। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ एलिफेंटा केव्स के अंदर में आ चुके हैं ऑफिशियली। और यहाँ से देखो जो कैब है ना वो शुरू हो जाता है। और फिलहाल अभी मैंने हाल के दिनों में एलोरा का जो केव से उसका मैंने दौरा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एलोरा का जो गुफा है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो केव है ना इसको पहले देखते हैं कि इसका जो रचना है कैसा है। तो आप लोग बने रहिए और इस सफ़र का मज़ा लेते रहिए। तो दोस्तों एलिफेंटा केव्स का ये रहा पहला केव, बोले तो पहला गुफा। और यहाँ देखो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ दीवारों में महादेव का तस्वीर लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ एलिफेंटा केव्स का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया है। तो फ़िलहाल हम लोग बाहर से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा बेसिकली ये जो पहला वाला केव है ये महादेव को समर्पित है। तो दोस्तों ये जो एलोरा की गुफाएं थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी। ये जो गुफाएं हैं वो और भी ज़बरदस्त है, बस फ़र्क यही है कि वहाँ पर कैमरा अलाउड है और यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। और दोनों ही जगह में चट्टानों को काट करके केव गुफा बना दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा काउंटर वाला गेट, और ठीक बगल में है महादेव को समर्पित पहला गुफा। और यहाँ पर लिखा है कि आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा। आगे आपको टॉयलेट मिलेगा और गुफा नंबर 2 और 5 मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना दोस्तों आपको बहुत सारे मंकीज़, बंदर ही बंदर मिलेंगे चारों तरफ। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको किसी भी एनिमल को फीड नहीं करना है, बोले तो उनको खिलाना नहीं है। दोस्तों आप लोग यहाँ से साफ साफ देख सकते हो कि ये जो एलिफेंटा का जो केव है ना इसको चट्टान को खोद करके बनाया गया है, जैसे कि एलोरा को खोद करके बनाया गया है। तो ये भी सिमिलर है। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर अपने औरंगाबाद वाला बोले तो संभाजी नगर वाला एलोरा केव को देख लिया है तो आपको इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और इतिहास को बहुत ही करीब से जानने का मौका मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो एलिफेंटा केव्स के चारों तरफ का जो नज़ारा है ना ये काफ़ी ज़बरदस्त है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो एलिफेंटा केव है ये किसने बनाया था ये अभी तक रहस्य है, एक सीक्रेट बना हुआ है। दोस्तों फ़िलहाल जो गुफा है ना इसका हालात काफ़ी ख़राब हो गया है। यहाँ देखो छेद हो गया है, और ये भी महादेव को समर्पित गुफा है, और आगे में बड़ा सा शिवलिंग है। दोस्तों फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी केव्स हैं वहाँ पर तो कैमरा अलाउड नहीं है। हाँ फ़ोटो खींच सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि सभी गुफाओं का जो स्थिति है ना बहुत ही ख़राब हो रहा है। दोस्तों ये जो केव्स का जो एरिया है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर उधर में आपको मिलेगा अरेबियन सी, बोले तो अरब सागर। और ये वाला जो केव है ना इसका चट्टान नीचे धंस गया है, तो यहाँ से देखो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, आप बाहर से ही देख सकते हो। यहाँ पर फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो कि जो डेवलपमेंट के जो कार्य है ना तेज़ी से हो रहे हैं। और ये जो कैनन हिल है ना उसका जो रास्ता है थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट जाना तो पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अभी बस कुछ देर के लिए बारिश आया था, और फ़िलहाल हम जब ऊपर को आ गए तो यहाँ का रास्ता देखो, जंगल थोड़ा सा डेंस हुआ है, और जो रास्ता है ना बारिश की कटाव की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों को मज़ा आ रहा है ना, ये तो अच्छा है कि आज का वेदर अच्छा है, 2 बार बारिश भी हुई है, इसीलिए हमें यहाँ हिल को ट्रैक करने में, चढ़ने में मज़ा आ रहा है। अदरवाइज़ अगर यहाँ आज गर्मी होता तो हमारा अब तक भरता बन गया होता। सो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ
अपना डेस्टिनेशन में आ चुके हैं। और यहाँ पर देखो एक कैनन है, बोले तो तोप है, बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा। आप लोग और भी करीब से देख लो इस कैनन को, बोले तो तोप को, जो कि सदियों पुराना है। और इसका जो इतिहास है थोड़ा सा रहस्यमयी है, बोले तो सीक्रेट है। और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर रील्स बनाया, फ़ोटोशूट किया। और ये रहा दोस्तों पहला तोप। दूसरा भी तोप है, उसके लिए आपको ऊपर और 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। दोस्तों ये रहा एलिफेंटा केव्स का पहला तोप। और दूसरा तोप देखने के लिए आपको यहाँ से हम लोग आए थे, ठीक बगल में एक रास्ता है ऊपर जाने का, इसी में आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं दूसरे वाले तोप के पास भी आ गया हूँ, जो कि करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित था। और यहाँ पर देखो दूर दूर तक कोई नहीं है सिवाय मेरे। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रजाति है मेरे साथ में। ये देखो एक बैल है, दूसरा गाय है। और यहाँ से देखो नज़ारा ऊपर का, होए 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 क्या नज़ारा दोस्तों। देखो ऊपर में बादल उड़ रहा है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो ब्लॉग है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप समझ से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट से बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।